पाकिस्तान दुनिया में नहीं आता। वहाँ की लड़कियों की हालत क्या हो गई है, कल्चर हो गया है 2-3 गो ब्याह करना। तो जो कितना तकलीफ में कोई जीता होगा। विभाजन से हकीकत मायने में सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुआ है तो लखनऊ की उर्दू अगर सुनोगे इतनी मीठी भाषा लगेगी। और उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, उर्दू एक भारतीय भाषा है, ये शुद्ध रूप से भारतीय है। इसे मुसलमानों की भाषा समझ के आप इसे कई आदमी कहते हैं हम उर्दू का है बोलेंगे यहाँ पे तो भाई, और इसमें कई आदमी तुलनात्मक करते हैं। जैसे संस्कृत भी सबसे प्राचीन भाषा है और किसने कहा कि खराब है, लेकिन वो लेवल के ऊपर है, बुझाता ही नहीं है जल्दी। यहाँ पर हिंदी से मैच उतना नहीं करता, उर्दू क्या करता है हिंदी से मैच करना। मुसलमानों की भाषा अरबी है, मुसलमानों की भाषा अरबी है, समझा गया नहीं। और भारत की भाषा उर्दू है, मतलब भारत में ही उसका आविष्कार हुआ था। भारत के अलावे कहीं पे भी उर्दू नहीं बोला जाता है। जितने 57 मुस्लिम कंट्री है वहां क्या बोला जाता है, अरबी बोली जाती है, उर्दू नहीं बोली जाती है। उर्दू केवल और केवल कहां बोली जाती है, भारत में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, दुनिया में और कहीं नहीं बोला जाता है। अब जैसे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है तो पाकिस्तान दुनिया में नहीं आता है, भारत में आता है वहां पे वो दुनिया में कहाँ आता है यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ गए वहां पर। वो तो अंग्रेजवा ऐसे चिचिन पार दिया था, कहा से चिचिना का नाम रहेगा रेड क्लिफ, अरे चोट्टा कहीं का तोरा चिचिन पार दिया था वहां पे। हम लोग नहीं थे, मिटा देते जाके, बढ़िया से चिचिन, बढ़िया से जिन्ना भाई चलो चल, क्या दिक्कत है यार, चल तोरा हम बढ़िया से खिलाते हैं। लिट्टी चोखा ले आओ, बैठो, चंपारण से मीट ले आओ, नॉनवेज वाला है यहाँ पे, उसको बढ़िया से। जिन्ना मांसाहारी था ना, उसको मिथिला ले जाता आदमी, मछली खिलाता। नहीं समझ में आ गया, मिथिला के लोग खाना खिला, अरे बाप रे बाप, दूसरा कोई नहीं खा पाए जी वहां पे। उसको ले आके बढ़िया से मिला उला के कहते ही मरबे करेगा यहाँ पे, इसको टीवी के मरीज के बीच में रख के निपटा दे। यहाँ पे चिचिन पार के चल गया, हम लोग मान लिए। अरे भारत, हाँ आप समझ रहे हो, आपके सामने आज कोई चिचिन पार दे, कहे यहाँ से एक अलग देश, यहाँ से अलग, तुम बर्दाश्त करोगे? उस समय हमारे यहाँ के बर्दाश्त कर लिया सब। अब तुम्हारा मजाल क्या, तुम कह सकते हो उस समय, तुम ये कह सकते हो कि नेहरू की गलती, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल का नहीं कह सकते हो। वन साइडेड होते जा रहा है समाज की, हम जिसे पसंद करेंगे उसकी गलती मत दिखाओ हमसे। तुम गांधी को कह सकते हो, नेहरू को कह सकते हो, समझा गया कि नहीं गया, दबे अंदाज में कह सकते हो। तो अम्बेडकर साहब भी क्या कह रहे थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, आपका डिपार्टमेंट था, विशुद्ध रूप से ये डिपार्टमेंट किसका था, सरदार पटेल। नहीं समझे। रही बात जिन्ना की, टपका देते हम लोग के सामने रहता, हम कसम से बता रहे हैं, हमें पता चलता ये आदमी जिंदा रहेगा तो विभाजन करेगा। हम गोडसे की तरह बकलोल थोड़े थे, ना ही डरपोक कि 80 साल के आदमी को मारेगा, ढकेल देता तो गांधी मर जाते। 80 साल एज था जब मरने के टाइम, तुम मारोगे 80 साल के आदमी को गोली, अजीब लगे यार, यार छोड़। यहाँ पे 80 साल का आदमी कुछ बोल देता है ना तो आदमी कहता है बाबा जाइए आप, हमें से गलती हो गया जाइए। कभी सड़कों पे टकरा जाते हैं लोग तो आदमी अपने गलती मान ले, अरे बाबा बाबा आप जाइए, आदमी छोड़ देता है उनको, हाँ भैया हमारे गलती हो गया, आप ही सही है, आप वो गोली मार दिया। हम लोग रहते जिन्ना को मार देता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। करना क्या है जिन्ना का, हाँ फिर से बुलाइए। ऊपर जाएंगे हम ना तो ऊपर वाला पूछेगा कहाँ जाना चाहते हैं, हम पूछेंगे जिन्ना को किधर रखे हैं आप बताइए हमको। और उसको मार के नहीं मारेंगे, दांते काट काट के मारे, ऐसे नोच नोच के एकदम। जिन्ना, यहाँ पे जिन्ना बिरयानी चट्टा कहीं का। विभाजन से हकीकत मायने में सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुआ है तो पाकिस्तान में रह रहे लोगों का मानसिक पतन हो गया, जीवन स्टैंडर्ड चला गया। वहां की लड़कियों की हालत क्या हो गई है, वहां कल्चर हो गया है 2-3 गो ब्याह करना। तो जो कितना तकलीफ में कोई जीता होगा। केवल खाना खा लेना ये सब चीज बड़ी बात नहीं होती यहाँ पे, अरे तुम कम में खाना दे, लेकिन एक पर्सनल लिबर्टी होती है, सम्मान के साथ जीवन जीना। यार तो चौपट हो गए सब वहां पे जीना के वजह से, लेकिन उन सबको बुझा नहीं रहे हैं।